हमने अब तक क्या पढ़ लिया, आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट से बना लिया था अपने अल्कोहल का फॉर्मेशन, सारी अपनी हो गई थी फॉर्मेशन जो था अपना अल्कोहल का कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो अल्कोहल को बनाने की जो विधियां थी वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद भौतिक गुण भी अपन ने देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर अपने 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, एक तो जल के अंदर विलयता और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर काम आई थी अपनी, एक तो जल के विलयता के अंदर काम में आई थी, सॉलिबिलिटी इन वाटर। नेक्स्ट अपना जो था क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो अल्कोहल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जब उसके अंदर एल्काइल समूह बढ़ता है 11 तक। ठीक है, रीजन उसका अपना वही है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ने लगता है वैसे ही उसकी ज्यादा बढ़ने पर उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि उसका रीजन क्या था कि उसका पृष्ठ तनाव जो है वो बहुत ज्यादा कम हो, जब ब्रांचिंग होनी शुरू हो जाएगी तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया पूरा कंप्लीट। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं उसकी केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं अल्कोहल की। केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। अल्कोहल जो है दो तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। अल्कोहल होता क्या है, ROH। ठीक है, अब इसमें दो तरीके की रिएक्शंस देगा ये, जिसके अंदर क्या होगा, एक बार तो OH बॉन्ड टूटेगा और दूसरे तरीके की जो होंगी उसके अंदर ये R और O ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो दो तरीके की रिएक्शंस बोली मैंने, कौन कौन सी, देखो यहीं पे लिखी हूँ मैं इस तरीके से। एक तो मैंने क्या कही, जिसके अंदर क्या टूटता है, OH बॉन्ड टूटता है। दूसरा कौन सा टूटेगा, CO, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं यहीं पे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तो आप लोगों को पता रहेगा कि हमें क्या कौन कौन सी रिएक्शन अभी पढ़नी है। तो जब OH बॉन्ड टूटता है तो उससे हमें क्या पता चलती है कि उसकी एसिडिटी पता चलती है, अम्लीयता पता चलती है। कोई भी कंपाउंड कितनी आसानी से H+ को निकाल देता है वो होती है उसकी एसिडिटी। जितनी आसानी से निकाल देता है उसे हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और नहीं निकालता, निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है तो हम उसे कहते हैं वो वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। तो अगर प्रबल अम्ल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो इजीली H को निकालने के बाद H किस फॉर्म में निकलता है, प्लस फॉर्म में निकलता है, H+ फॉर्म में निकलता है। फिर बचता क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर वो नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश स्थायी होता है तभी वो क्या होता है, प्रबल होता है। अगर वो ऋणावेश स्थायी नहीं होगा तो वो दुर्बल होगा। ठीक है, ये तरीका होता है देखने का, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है एसिडिटी के अंदर। एसिडिटी पढ़ी है आपने, बेसिसिटी पढ़ी है, अम्लता, क्षारीयता, ये सब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ लिया है सब कुछ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम क्या देखते हैं, जब OH बॉन्ड टूटता है तो हमें इससे क्या पता चलती है, अल्कोहल की अम्लीयता पता चलती है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स हमें पता चलता है। ठीक है, अम्लीयता, अम्लीय प्रकृति हमें पता चलती है। ठीक है, एसिडिक नेचर ये हम देखेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो हम क्या देखेंगे, एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रीकरण, एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या कहते हैं उस अभिक्रिया को, एस्ट्रिफिकेशन या एस्ट्रीकरण कहते हैं, जब एस्टर का निर्माण होता है। नेक्स्ट आप जो इसके अंदर पढ़ोगे वो रिएक्शन क्या है, इसके अंदर ईथर का फॉर्मेशन होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे वो क्या है, इसके अंदर एसिटाइलेशन होता है, ये एसिड के साथ में और एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करता है। तो आप क्या कह सकते हो, इसके अंदर एसिटाइलेशन होता है, एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण होगा। जो पांचवी रिएक्शन अपन पढ़ेंगे इसके अंदर वो क्या है, ये हो गया सारा सल्फोनेशन होगा। इसके अंदर ये रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अपनी है सल्फोनेट्स, लिखो इसमें, फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट्स, फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट्स, ये 5 रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या होता है, OH बॉन्ड, OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो वो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, एक तो ये हेलोजन एसिड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हेलो एसिड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं, जैसे कि HCl, HBr, HI, हेलो एसिड्स हम इन्हें कहते हैं, हेलो एसिड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं। सेकंड ये जो है कि क्या करता है, ये एक करेगा इसके अंदर होगा अपना
जो वाटर का निकल जाता है पानी, तो हम क्या कहते हैं उसको, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर रिएक्शन होती है PCl3 और PCl5 के साथ में रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन होती है COCl2 के साथ में रिएक्शन। COCl2 को हम क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करता है। तो फास्फोरस क्लोराइड के साथ में, ट्राइक्लोराइड के साथ में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन देखेंगे, डिहाइड्रेशन देखेंगे और हेलो एसिड्स के साथ में रिएक्शन देखेंगे। तो इस तरह की रिएक्शंस तो हम ये 5 पढ़ेंगे और ये CO जिसके अंदर बॉन्ड टूटता है वो हम ये 4 रिएक्शंस पढ़ेंगे। इस तरीके से आप एक शॉर्ट में हमेशा लिख के रखा करो, जब भी आप पढ़ते हो तो जब आप रिवाइज करते हो तो आपको ईजी रहता है कि इस तरीके से रिकॉल आप करो। कैसे, जैसे आपने रिएक्शंस अच्छे से पढ़ ली, अभी तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपको, अब हम एक एक करके सारी रिएक्शंस पढ़ लेंगे। फिर जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे आपको सारी रिएक्शन समझ में आ जाएंगी। उसके बाद केवल ये नाम को देख के एसिडिक नेचर के अंदर क्या क्या मैटर आता है वो आपको सब कुछ क्लिक करेगा। तो आप यहाँ शॉर्ट में उस तरीके से आप लोग एक लिख सकते हो, एक चार्ट इस तरीके से हर रिएक्शन जितनी भी आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो उस तरीके इसको ऑर्गेनिक को आप जितना छोटी फॉर्म के अंदर लिख के रखोगे आपको चीजें ज्यादा रिवाइज होगी। क्योंकि होता क्या है, ऑर्गेनिक जब हम पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक में इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं, हम सोचते हैं यार कितनी रिएक्शंस याद करते जाएं, ये तो फिर बार बार भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो इसको ऑर्गेनिक को याद करने का ये तरीका है कि हम जब पढ़ लेते हैं हमें रिएक्शन समझ में आ जाता है, हमको मैकेनिज्म समझ में आ गया, हमें इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर घुमाना सब कुछ आ गया, कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। बहुत सिंपल है और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमारा केवल जो अपन ने बार बार सोच रखा है ना कि यार ये पता नहीं कैसे याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, क्योंकि हम रट रहे होते हैं, पूरी तरीके से रट्टाफिकेशन कर रहे होते हैं। कुछ रिएक्शंस होती हैं, नेम रिएक्शंस जिसे अपन कहते हैं, जिनका नाम ही दे रखा है तो वो तो हमें नाम के साथ में याद करनी ही पड़ेंगी। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसको नाम के साथ याद करने की जरूरत नहीं होती, केवल आपके सामने रिएक्शन रखी हुई है। अब आपने जो अपना फर्स्ट ईयर में जो बेसिक पढ़ा है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब अपन ने पढ़े हैं, तो अपन ने उनको अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे अपन को पता चल गया कि ये कोई रिएक्शन है, कार्बोनिल की रिएक्शन है, या अभी अपन पढ़ रहे हैं अल्कोहल की रिएक्शन। तो अल्कोहल के अंदर आपको पता है अल्कोहल दो तरीके से रिएक्शंस देता है, एक बार तो O और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट सकता है, और एक बार कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट सकता है। अब जो आपके सामने रखा हुआ है, लिखा हुआ है, वो क्या है जिसकी वजह से कौन सा बॉन्ड टूटेगा। तो अभी जब अपन पढ़ लेंगे ना सब, तो आपके दिमाग में अल्कोहल को देख के ही समझ में आएगा कि इसके अंदर में कौन सा बॉन्ड तोड़ू। और जो रिएजेंट होता है, जो रिएक्शन उसके ऊपर अटैक करता है ना, उसके ऊपर जो A+B अपन लिखते हैं, B क्या होता है, रिएजेंट होता है जो उसके ऊपर अटैक करता है। उस रिएजेंट के अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो उन दोनों में से कोई एक पहले जाके जुड़ता है, जो पहले जाके जुड़ता है हम उसी का नाम बोल देते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने बेसिक सब पढ़ रखा है। मैं बस एक तरीका आपको बता रही हूँ ऑर्गेनिक पढ़ने का, कि जब आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में उसको ऐसे चार्ट बना के रखा करो हमेशा। जैसे मैंने आप लोगों को RNGX से बताया था ना, सारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनाए थे, तो मैंने एक पूरा चार्ट बना के दिखाया था आपको कि 1 डिग्री के अंदर हम किस किस से बना सकते हैं, 2 डिग्री के अंदर किस किस से अल्कोहल बना सकते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल हम किस किस से बना सकते हैं। तो आपने वो जो चार्ट बनाया होगा तो आपको याद रहेगा कि अच्छा इससे, बस उस कंपाउंड को देख के, रिएक्शन तो हमने पढ़ रखी है, हमें करनी आती है रिएक्शन, तो उस नाम को देख के फटाफट खुद लिखने लग जाओ। यहाँ पे जब पढ़ लोगे तो इनको देखते ही एसिटाइलेशन, अच्छा क्या करना है वो आपने पढ़ लिया तो आपको अपने आप हाथ चलने लगेगा। तो ये तरीका होता है इस तरीके से शॉर्ट में लिख के रखने का। ठीक है, तो कोशिश करना इस तरीके से लिख के रखने का, तो आप देखना कि ऑर्गेनिक में आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। ओके, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जब बॉन्ड टूटता है तो उस तरीके से ये सारी रिएक्शंस है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सी, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के अंदर क्या है अपना, जो है ये ROH, H+ निकल जाने के बाद में क्या बचता है, RO-, ये H+ निकल गया। ठीक है, H+ किसी रीजन से निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा कि अपने आप ही उसने H+ को निकाल दिया, कुछ ना कुछ ऐसा उसके सामने होना चाहिए जिसकी वजह से वो H+ को निकाले। ठीक है, और वो क्या हो सकता है, वो कोई धातु हो सकती है, जैसे कि सोडियम हो सकता है। हमने यहाँ पे क्या डाला, सोडियम डाल दिया। जब इसके अंदर हमने इसमें सोडियम डाल दिया तो ये अपने आप H को निकाल देगा।
क्या होगा, इसमें सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकल जाएगी, इस तरीके से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही हमने सोडियम को डाला, यहाँ पे ये H निकल गया बाहर। हमें कैसे पता चला, रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, तो हमें पता चला इसमें H2 निकला है बाहर। तो हमने ये आइडिया लगाया कि अच्छा ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा है, तभी ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। तो इस तरीके से इसने क्या शो करा, एसिडिक नेचर शो करा जब हमने इसमें मेटल डाला तो, ठीक है। एक और बात यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, कुछ जैसे वाटर, अमोनिया, एल्काइन, इनके साथ में कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए अल्कोहल की एसिडिटी का। तो आप मैं बता रही हूँ आपको, H2O, अल्कोहल, एल्काइन और अमोनिया, अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो जो इसका ऑर्डर होता है एसिडिटी का, वो क्या होता है, वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, और इन दोनों से, वाटर तो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक हो गया और अल्कोहल इन दोनों से ज्यादा एसिडिक हो गया। अमोनिया सबसे वीक एसिड होता है, ठीक है। अल्कोहल बहुत ज्यादा अच्छा एसिडिक नेचर शो नहीं करता, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। हम इसे वीक एसिड की कैटेगरी में ही डालते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है कि H+ अपने आप ही निकाल दे बिना किसी रीजन, ये कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए तभी H+ को निकालता है। और इसकी जो वैल्यू आती है Ka की, वो इसके लिए तो आती है 10⁻⁻16, ये लगभग है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 10⁻⁻18, इसके लिए आती है 10⁻⁻25, और इसके लिए आती है -34। तो आप लोग देख सकते हो कि A की वैल्यू इस तरीके से डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है ये वीकेस्ट, बहुत ज्यादा वीक है, इसके अंदर ये वीकेस्ट एसिड है और ये सबसे ज्यादा है। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अम्लीयता का क्रम है ये, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये केवल कभी काम आ जाता है आपको कि आप पता होना चाहिए कि भाई वाटर की एसिडिटी ज्यादा होती है अल्कोहल से, यहाँ पे इससे ज्यादा होती है अल्कोहल की, अमोनियम से ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल, ठीक है। तो ये एक आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये ऑर्डर आप लोग ध्यान रखिएगा कि काम आएगा आपके। उसके बाद बात आती है कि जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो आपके सामने ये जो R ग्रुप है ये 3 तरीके का हो सकता है, क्योंकि हमने अल्कोहल जो है वो 3 तरीके के अल्कोहल पढ़े हैं, टर्शरी और सेकेंडरी और प्राइमरी, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक अल्कोहल हमने पढ़े हैं। तो इसके ऊपर निर्भर करता है कि अम्लीयता कैसी होगी। अगर ये 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा, तो इसके अंदर जो एसिडिटी का ऑर्डर होता है वो इस तरीके से होता है, मतलब जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनकी एसिडिटी मैक्सिमम होती है इन तीनों दोनों से, ठीक है। तो एसिडिटी ऑर्डर हो गया ये किसका, अल्कोहल्स का, ROH, ये जो अपन का R है, अगर ये 1 डिग्री होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, 2 डिग्री होगा तो उससे कम होगा, और 3 डिग्री सबसे कम एसिडिक होगा। इसका रीजन क्या है वो देखो, यहाँ पे एक तो मैंने बनाया ये CH3OH, एक यहाँ पे CH3OH, एक आपके सामने है CH3OH। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। रीजन क्या है वो देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपको किसी की एसिडिटी देखनी हो, अम्लीयता निकालनी हो, तो आपको क्या करना है, उसमें से H+ को निकाल दो। H+ जब निकालोगे तो बचेगा क्या, नेगेटिव चार्ज। अब उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख लो, +I और -I आपने पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव, पिछली क्लास में फर्स्ट ईयर में। तो देखो यहाँ पे जब हम H को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, CH3O-, ठीक है। अब इसके ऊपर इस माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है, नेगेटिव चार्ज को -I ग्रुप स्टेबल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो -I तो है नहीं, यहाँ पे तो +I है, लेकिन +I केवल एक लगा हुआ है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अगर नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, अगर चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व बढ़ता है, कब, जब नेगेटिव चार्ज हो। अगर आवेश घनत्व बढ़ता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर
तो स्थायित्व क्या होता है इस कंडीशन के अंदर, स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह लगे हो, जितने ज्यादा समूह लगे होंगे नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा अस्थायी होगा, स्टेबिलिटी उसकी कम होती जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग खुद देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर हम यहाँ से इसको H को निकालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले कितने प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, 2 ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितने लगे हुए हैं, 3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा आवेश घनत्व कहाँ पर होगा, इस वाले कार्बन के ऊपर। तो सबसे ज्यादा अस्थायी कौन सा होगा, ये वाला ऑक्सीजन। तो जितनी ज्यादा अस्थायित्व होता जाएगा तो वो H+ को क्यों निकालेगा, वो अस्थायी होना नहीं चाहेगा तो H+ को निकालेगा ही नहीं। तो केवल H+ कहाँ से निकल सकता है आसानी से, यहाँ से निकल सकता है। तो अम्लीयता का क्रम जब हम देखते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल जो होते हैं, वो एसिडिटी उनकी सबसे ज्यादा होती है इस तरीके से। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया। क्या रीजन बताया है, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर कम से कम आवेश घनत्व होना चाहिए। जब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा आवेश घनत्व का होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह लगे होते हैं तो आवेश घनत्व बहुत ज्यादा होता है। आवेश घनत्व ज्यादा होने की वजह से इसका ये क्या होता है, अस्थायी हो जाएगा अगर ये H+ को देगा। तो आप लोग क्या चाहते हो, कभी अस्थायी होना नहीं चाहते ना, हमेशा हम क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। तो हमेशा कोई भी रिएक्शन तभी होती है जब वो स्थायित्व की तरफ जाती है, स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। अगर वो स्थायित्व की तरफ ना जाकर अस्थायी हो रही हो तो वो रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो ये H+ को नहीं देता। कौन दे देता है, ये दे देता है। ठीक है, आप लोगों ने एक रिएक्शंस पढ़ी थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही किसी नाभिक स्नेही को उसकी जगह से हटा के खुद आ जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई न्यूक्लियोफाइल, जो भी कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करके खुद आ जाता है। तो उस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, NH2-। ठीक है, ये किससे बना है, अमोनिया से बना है। अमोनिया अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दे, ये तो था वीक एसिड, अभी मैंने बताया था ना कि सबसे दुर्बल अम्ल है, तो ये तो था वीक एसिड। वीक एसिड का जो बेस बनता है, कॉन्जुगेटिव बेस बनता है, संयुग्मी क्षार बनता है, वो प्रबल होता है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल मैंने क्या कहा था, अमोनिया से ज्यादा अम्लीय होता है। तो ये ज्यादा अम्लीय होता है तो जो इसका OH- होगा वो क्या होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं, सॉरी OH- नहीं, OR-। अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो हम जब OR- की बात करते हैं तो ये क्या है, वीक बेस है, क्योंकि ये किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कौन प्रबल है, ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या बनता है, वीक कॉन्जुगेट, सॉरी वीक बेस बनता है। ठीक है, वीक बेस बना है तो वीक बेस क्या होगा, ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो रिएक्शन होती है कैसे होती है, RONH2, सॉरी Na+NH3। ठीक है, ये बनता है इसके अंदर। आगे बात समझ, तो ये रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे ये जो था OR को इसने रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जो NH2- था वो स्ट्रॉन्ग था। आगे बात समझ में, OR को रिप्लेस करके NH2 यहाँ पे इसने H को निकाल लिया इस तरीके से, और यहाँ तो ये सोडियम तो आ ही गया। आगे बात समझ में, तो ये OR क्यों हटा, क्योंकि ये जो था ये वीक बेस था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था, तो इसने इसको हटा के यहाँ पे खुद आ गया। तो ये आप लोगों ने क्या पढ़ी, अल्कोहल के एसिडिक नेचर को शो करने की रिएक्शंस पढ़ी। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए अच्छे से। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, 3 पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो अल्कोहल होता है एक वीक एसिड होता है, अल्कोहल वीक एसिड है, और क्यों एसिडिटी शो करता है वीक, वो मैंने आपको बता दिया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए, और जो मैंने एक ऑर्डर आपको बताया था वाटर के साथ में, अमोनिया के साथ में, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि अल्कोहल क्या शो करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं, जो अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं हम।
RMGX के साथ में। हमने अल्कोहल बनाया था RMGX से। RMGX की जब रिएक्शन थी तो हमने क्या पढ़ा था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से रिएक्शन देता है कि यहाँ पे क्या बन जाता है, RH MgX और ये OR। ये रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा है, तभी यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इसके साथ लगी है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से दूसरा ले सकते हो, तो आपको यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है वो इसके साथ में लगा है। तो ये रिएक्शन क्या शो करती है, ये इसका प्रमाण है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा है, और ये इस तरीके से इसने अम्लीयता दर्शाई है। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया करवाते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उन से अभिक्रिया करता है जिनके अंदर अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित, ठीक है। तो ये रिएक्शन इसका प्रूफ हो गया। तो एसिडिक नेचर कैसे पता चलती है, H+ को निकाल के हम पता करते हैं उसकी अम्लीयता, ठीक है। एस्टरीकरण के अंदर क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टर का निर्माण होता है। कैसे होता है, जब हम एसिड की अभिक्रिया, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जब इसकी अभिक्रिया हम अल्कोहल से करवाते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, ठीक है। ये एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसमें होने को तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला है, यहाँ पे ये इस तरीके से निकला है, यहाँ पे ये OR आके लग गया, ठीक है। हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ये रिएक्शन के अंदर OR यहाँ पे आके लगेगा। इसके लिए भी एक प्रूफ हम देंगे जिससे हमें ये पता चले कि इसके अंदर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ही टूटा है। जो ऑक्सीजन इसके OR के साथ, ये जो OR आया है ये कहाँ से आया है, अल्कोहल से आया है। यहाँ वाला ऑक्सीजन बाहर निकल गया वाटर के साथ में। इसके लिए हम बाद में देखेंगे रिएक्शन, अभी पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं हम कि ये रिएक्शन किस तरीके से होती है। जब ये रिएक्शन होती है तो हम अम्लीय माध्यम लेते हैं, ओके, RCOOH। आप लोगों को पता होगा कि जब भी अम्ल उपस्थित होता है, ये प्रोटॉन होगा उसका, तो ये प्रोटॉन कहाँ जाके लगता है, ये वहां जाके लगता है जहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाए, और यहाँ पे आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर लगेंगे। तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाके चिपक जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। इस तरीके से कभी भी अगर आपको एसिडिक मीडियम मिलता है तो आप क्या करो, बट उसको ऐसी जगह चिपका दो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे चिपका दिया हमने, RCOH। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि इसके ऊपर आवेश कौन सा आ जाए, धन आवेश आ जाए। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ लेगा, ओके। तो जब ये यहाँ लेगा तो इसके ऊपर कौन आगे अटैक करेगा, अल्कोहल। अल्कोहल के जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। कैसे करता है, ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही की तरह यह व्यवहार करता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इससे ये अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो देखो क्या बन गया, RCOH OH और ये OHR, ठीक है। ये ROH यहाँ पे आके जुड़ गया, ओके। अब क्या होगा इसके अंदर, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन कहाँ जाके लगेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता, जैसे ही 2 से ज्यादा बॉन्ड बने मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आप देख सकते हो 3 बॉन्ड बन गए ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज आया ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो देखो क्या बनेगा, RCOH OH OR। H यहाँ से निकला था तो कहाँ जाके लग गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके लग गया। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब ये क्या होगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर और बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे और ये बाहर निकल जाएगा।
जब ये बाहर निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे और क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और कौन बाहर निकल गया यहाँ पे, एक तो H+ निकल गया और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। स्टार्टिंग में H+ काम में आया था तो H+ बाहर निकल गया, तो मीडियम जैसा था वैसे का वैसा ही रहा, वाटर का मॉलिक्यूल इसमें बाहर निकला। यहाँ जो बना वो क्या बना, एस्टर। यहाँ पे हमने स्टार्ट किससे किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड से। यहाँ पे बीच में एज अ न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही की तरह किसने काम किया, एल्कोहल ने, इसने अटैक किया इस कार्बन पर और इस तरीके से ये बना और फाइनली अपना क्या प्रोडक्ट बन गया, एस्टर बन गया। तो क्या बन गया, एस्टर। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। ओके, तो ये हो गया अपना। इसके बाद में हमें कैसे पता चला, ये तो चलो अपन ने मैकेनिज्म पूरा देखा तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये H निकल रहा था और ये OR आ गया था, लेकिन हमें मैकेनिज्म तो रिएक्शन तो दिखती नहीं है, तो इसका कैसे पता लगाया, तो इसका पता लगाया कि हमने इस जो ऑक्सीजन को यूज किया था, यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे हमने इस ऑक्सीजन को क्या करा, आइसोटोपिक ले लिया अल्कोहल के अंदर जो थी। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ आई होगी तो ये कैसी होगी, आइसोटोपिक होगी एस्टर के अंदर। तो ये जब रिएक्शन हुई और इसको हमने देखा टेस्ट करके, तो ये एस्टर के अंदर जो ऑक्सीजन थी ये कैसी थी, आइसोटोपिक। तो इससे पता चला कि जो OR था ये तो एज इट इज रहा, ये बॉन्ड ये यहाँ के लग गया और OH के बीच का बॉन्ड टूटा है, तभी ये पॉसिबल था। अगर यहाँ का बॉन्ड टूटा होता तो ये H के साथ में रहता, लेकिन ये बॉन्ड कौन सा टूटा है, ये वाला, इसलिए ये R के साथ में गया और ये यहाँ आगे लग गया। तो इस तरीके से हम ट्रेसर तकनीक से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमने समस्थानिक ऑक्सीजन लिया था वो हमें किसके अंदर मिला, इस तरीके से एस्टर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अपना